और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि आ रही है तूफान से जुड़ी हुई। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर के बड़ी खबर। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान की दस्तक देखने को मिली है। इतना ही नहीं, उड़ीसा और बंगाल में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तेज हवाओं की रफ्तार 110 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर हवाएं चल रही है। हाई अलर्ट पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर, दाना तूफान ने दस्तक दे दी है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो चल रही हैं, इसकी वजह से जबरदस्त बारिश भी हो रही है और काफी यहां पर नुकसान भी देखने को मिल रहा है तटीय इलाकों में। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में दाना तूफान ने दस्तक दे दी है। हालांकि पहले ही जो है कहा गया था इस बात को लेकर कि प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन तेज हवाएं वहां पर चल रही है। तो देखिए किस तरह से तूफान ने तबाही मचाई है। यहाँ पर कई पेड़ टूटे हैं और लोगों ने क्या कहा है इस तूफान के आने के बाद, सुनाते हैं आपको। में खा के फिर जाके अपना अगर जरूरत पड़ी तो रात को भी खाना दिया जाएगा, कुक फूड दिया जाएगा। जी मैसेज यही देना चाहिए, हम जैसा सरकार का जो भी गाइडलाइन है, प्रशासन का जो भी डायरेक्टिव है उसको थोड़ा मान के चलिए। ज़्यादा वेंचर सी में कोई ना करे अभी। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धामरा उड़ीसा से समित सेनगुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोलकाता से औरको दीप्तो मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उड़ीसा का रुख कर लेते हैं क्योंकि अभी वहीं पर जो है तूफान टकरा है। समित, क्या तस्वीरें निकलकर वहां पर सामने आ रखी है? जो बताया जा रहा है अभी भी इसके बाद भी जो बताया जा रहा है 120 किलोमीटर की रफ्तार से ये वो टकराया है मेनलैंड से। यही तो निश्चित तौर पर तूफान का असर नेटवर्क पर भी देखने को मिल रहा है और काफी तेज हवाएं चल रही हैं समित, और इस वजह से बार बार आवाज भी वहां डिस्टर्ब हो रही है। और कोदित्तो भी हमारे साथ बने हुए हैं। और कोदित्तो, अगर बात की जाए कोलकाता की तो क्या असर देखने को मिल रहा है और किस तरह की तैयारियां हैं पश्चिम बंगाल में? कल रात से 12 बजे के बाद जो ये लैंडफॉल प्रोसेस है, जो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म है दाना, वो लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो चुका है और आज सुबह 5 साढ़े 5 तक ये लैंडफॉल प्रोसेस का भारी इफेक्ट देखने को मिला है और अभी भी ये लैंडफॉल प्रोसेस चल रहा है। जो वेदर ऑफिस से लास्ट अपडेट मिला है और 1 घंटा ये लैंडफॉल प्रोसेस चलेगा और इसके चलते पश्चिम बंगाल के जो कोस्टल एरियाज है, ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर की जो जगह है, वहाँ पे भारी बारिश और तेज़ हवा देखने को मिला है और वहाँ पे 80 से 90 किलोमीटर पर घंटा वो हवा चल रही है। और कलकत्ता में भी सुबह 6:30 के आसपास से बहुत ही ज्यादा बारिश होना शुरू हो गया है। और पूरा तो एक बार आपके पास लौटेंगे, समित सेनगुप्ता का रुख कर लेते हैं क्योंकि देखा जा सकता है वो तस्वीरें जो वो दिखा रहे हैं वो खुद भी वहां पर मौजूद है। एक बार तस्वीरें दिखाइए समित के, आखिर किस तरीके के हालात है और क्या तैयारी प्रशासन की? देखिए, मैं सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि अभी भी यहाँ पे 110 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है और आप देख सकते हैं कि पेड़ कैसे हिल रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाके से करीब 5 लाख लोगों को कल रात के 9 बजे तक हटाया गया है और उन्हें जो साइक्लोन सेंटर्स है वहाँ पर ले जाया गया है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। और इसके साथ साथ जो बताया जा रहा है, साइक्लोन सेंटर्स में जिन लोगों को रखा गया है उनके लिए खाने पीने का भी अरेंजमेंट सरकार की तरफ से किया गया है। ये जो रात 1:30 बजे के बाद से जो लैंडफॉल शुरू हुआ है, इसी जगह पर लैंडफॉल शुरू हुआ है और इसके बाद लगातार तेज़ बारिश हो रही है क्योंकि हालांकि तेज़ बारिश पहले से ही शुरू हो चुका था, लेकिन तेज़ बारिश अभी भी लगातार जारी है और जो पिछले अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की संभावनाओं की बात कहा गया है मौसम भवन की तरफ से। इस वक्त एनडीआरएफ की जो टीम्स है वो इस वक्त अपने पोजीशन ले लिया है, ऑपरेशन के लिए तैयार है क्योंकि कई जगह ऐसे हैं जहां पर अभी कुछ जगहों पे बिल्कुल समित, और तस्वीरें देखकर ही समझा जा सकता है कि हालात किस तरीके के बने हुए हैं। आप भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास। समित, आपके पास तो चक्रवाती तूफान दाना ने दस्तक दे दी है। बंगाल और ओडिशा में हाई अलर्ट है। मौसम विभाग ने इसके खतरनाक असर की चेतावनी भी दी है। रिपोर्ट देखिए। बर्बादी से पहले दाना का रौद्र रूप देखिए। गुप्त अंधेरी रात, तेज हवाएं ऐसी जैसे पेड़ अब भी उखड़ जाएंगे। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड में बहती हवाएं लगातार डरा रही हैं। इसकी शुरुआत रात 1:30 बजे हुई जब दाना के खौफ में लोग अपने घरों में कैद थे, तो जी न्यूज की टीम
इसके रौद्र रूप को अपने कैमरे में कैद करने के लिए ग्राउंड पर थी। बारिश के साथ यहाँ पर तेज हवा भी चल रही है और करीब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों से करीब 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों में ले जाया गया है। इस भीषण चक्रवात की वजह से पश्चिम बंगाल के दीघा में बेहद तेज तूफानी हवाएं चलती देखी गईं, तो आसमान में बादल गरजते नजर आए। दाना तूफान के मद्देनजर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पूरा प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर है। और दाना तूफान को लेकर के जी न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, समित सेनगुप्ता और अर्कोदीप्तो हमारे साथ बने हुए हैं। उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें, सरकार पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। मौसम विभाग ने ओडिशा में भारी बारिश की आशंका जताई है। ये देखिए, पूरी रात तूफान पर ममता बनर्जी ने नजर रखी है। उड़ीसा के सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को पल पल की जानकारी दी है। तो सरकारें यहां पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तूफान के हालात की समीक्षा करने के लिए रात भर वे रुकी हुई थी और इस बीच मौसम विभाग की ओर से लगातार नजर रखी जा रही है। और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तूफान के बाद यहां पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ समित सेनगुप्ता लगातार बने हुए हैं। समित, अगर बात की जाए डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो ओडिशा का डिजास्टर मैनेजमेंट अब काफी सुधरा हुआ नजर आता है, लेकिन इस तूफान की वजह से किस तरह के नुकसान की जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, एक तरफ तो मैं सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा कि अभी भी 110 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है। और डिजास्टर मैनेजमेंट की बात अगर कहें तो उड़ीसा पिछले कुछ सालों से, क्योंकि लगातार उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है, जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, यहाँ पर हर साल ही कोई ना कोई जगह पर, चाहे वो पूरी में हो या फिर इस साइड में हो, धामरा या भद्रक की तरफ हो, कई जगहों पर कोस्टल एरियाज में ये तूफान हिट करता है। लगभग हर साल ही ऐसे देखा जा रहा है, जो बे ऑफ बंगाल से जो चक्रवाती तूफान पैदा होता है। लेकिन लगातार यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। सिर्फ ओडिशा ही नहीं, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में भी साइक्लोन सेंटर्स बनाया गया है, जहाँ पे पहले से ही लोगों को सुरक्षित ले जाया जाता है। और इसीलिए जो जान माल की किसी को नुकसान कुछ नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में सरकार भी लगातार, सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के साथ साथ एनडीआरएफ भी लगातार कोशिश करता है कि जल्द से जल्द स्थिति में सुधार आ जाए। बिल्कुल समित, लौटेंगे आपके पास। अर्कोदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अर्कोदीप, ये जानकारी मिल रही है कि सीएम ममता बनर्जी जो है वो लगातार रात भर इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुई थी। अभी किस तरीके के हालात, क्या वहां पर भी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है अभी भी? बिल्कुल, देखिए, कलकत्ता में भी भारी बारिश शुरू हो गया। सुबह 6 के 6:30 के बीच से बहुत ही भारी बारिश शुरू हो चुका है कलकत्ता में। और जैसे कि आप कह रहे हो कि सीएम ममता बनर्जी, उन्होंने पूरी रात अपने दफ्तर से पूरे पश्चिम बंगाल में कहाँ पे क्या सिचुएशन है, कहाँ पे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है, वो पूरा नज़र रखे। और सिर्फ वहाँ से ही नहीं, कोलकाता, पर्टिकुलरली कोलकाता के जो सिचुएशन है उसको नज़र रखने के लिए भी केम्स, यानी कि कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से मेयर फिरहाद हकीम और सबके सब नज़र रखे। कंट्रोल रूम से हर वक्त खबर लिया जा रहा है और सब कुछ तैयार है। बहुत सारे लोग, ज्यादा लोग तैनात है ये पूरा सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और कुछ भी समित, आप इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखें। आपसे हम और भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक चक्रवाती तूफान को लेकर हाई अलर्ट है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ चक्रवाती तूफान दाना बर्बादी का तांडव मचाने के लिए तेज हवाओं के साथ लोगों को डरा रहा था, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पूरी रात जागती रहीं। ममता बनर्जी ने पूरी रात मौसम विभाग के कंट्रोल रूम में बिताया। दाना की वजह से आने वाले खतरे पर नजर रखने के लिए ममता बनर्जी मौसम विभाग की टीम के साथ मौजूद रहीं। दाना तूफान के मद्देनजर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पूरा प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर है। उधर ओडिशा में भी चक्रवाती तूफान दाना के दस्तक से पहले तेज हवाएं चलती रहीं, जबकि आसमान में काले बादल ने जगह बना ली। आईएमडी के मुताबिक तूफान दाना से ओडिशा का पूरी खासा प्रभावित होगा। ओडिशा सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। ओडिशा में 1 से 2 मीटर ऊंची लहरों के कारण केंद्रपाड़ा, बालासोर और भद्रक जिलों के निचले इलाकों में जलभराव की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा में ज्यादा बारिश होने की संभावना है। तो मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान की वजह से ओडिशा में ज्यादा बारिश की संभावना है।
अंगुल, बालासोर, बौद्ध, भद्रक ओडिशा के ये वो इलाके हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा ओडिशा के कटक, ढेंकनाल, गजपति और गंजम इलाकों में भी दाना तूफान का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। जगत सिंहपुर, जाजपुर, कंधमाल ये वो इलाके जहां पर असर अभी दिखाई दे रहा है। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। क्योंझर, खुर्दा, मयूरभंज, नयागढ़ और पुरी। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ फिलहाल जो है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लेकिन इन सब के बीच में फिलहाल तेज हवा और आंधी साफ तौर पर पुरी जैसे इलाकों में देखने को मिल रही है।